भगवान से बड़ा सुरुचि का गर्व बता दिया। यदि जब भगवान मिल ही जाएंगे तो तुम्हारे गर्भ में आने की क्या जरूरत है? बोलिए। तो यहाँ पर सुरुचि माता ने भगवान और भक्त दोनों का अपमान किया, परंतु ध्रुव जी बेचारे कुछ नहीं बोल पाए। ध्रुव जी ऐसे आ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल जैसे कि सांप को किसी ने डंडे मार के भगाया हो, चुटीला कर दिया हो, वो पुकारते हुए आ रहे हैं गुस्से में। जैसे ही सुनीति माँ ने अपने बेटा ध्रुव को देखा, बड़ा मुंह उतरा उदास, अंक में भर लिया, गले लगा लिया माता ने और पूछा बेटा क्या हुआ? पर ध्रुव का गला कंठ अवरुद्ध हो गया। जैसे हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं ना तो हमारी आवाज नहीं निकलती है, बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। कई बार कथावाचक भी जब ज्यादा भाव में आ जाता है तो फिर वो बोल नहीं पाता है, तो फिर उसे कीर्तन करवाना पड़ता है, ताकि जब भजन सिंगर भैया जब कीर्तन करेंगे तो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और फिर शायद बोल पाएगा। इसलिए कथावाचक ज्यादा भाव में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, फिर कथा कौन सुनाएगा। तो ऐसे ही ध्रुव जी महाराज बोल नहीं पा रहे हैं। के जो 7 मित्र थे उन्होंने बताया पूरी सारी घटना। देखो बच्चे बड़े भोले होते हैं, सारी बता दी, सारी की सारी घटना बता दी महाराज। सुनीति माता ने, देखिए सुनीति माता कहती है कि बेटा उसने गलत तो नहीं कहा, वो तो तुम्हारी माँ है, उसके लिए बिल्कुल मतलब दुर्व्यवहार अपने मन में मत लाना, अपने मन में मिलानी मत लाना उनके प्रति, वो तुम्हारी माँ है और उन्होंने गलत नहीं कहा। अरे जो शिक्षा मैं तुझे नहीं दे पाई वो उसने दे दी। तब ध्रुव जी कहते हैं माँ तुझे उसने अभागिन बोला, तू उस अभागिन का बेटा है। तब सुनीति माता पता क्या कहती है? आजकल की माता होती तो कहती डंडा निकाल के अच्छा उसने हिम्मत कैसे कर दी, चलो अभी चलते हैं। परंतु सुनीति माता क्या कहती है? सुनीति माता कहती है कि बेटा मैंने कब अपने आप को भाग्यशालिनी कहा? यदि मैं भाग्यशालिनी होती तो मेरा पति मुझे ठुकरा थोड़ी ना देता। देखिए ये होता है माता का संस्कार। बच्चे को कभी भी किसी के प्रति भड़काना नहीं चाहिए। यदि आज आप बच्चे को किसी के प्रति भड़का रहे हो, किसी के प्रति खिलाफ बोल रहे हो, तो बच्चा वो धीरे धीरे दुष्ट बनता चला जाएगा। यदि कोई गलत बोल भी रहा है तो बच्चे को अच्छी शिक्षा दो। आपको किसी ने गाली दी तो बेटा तुम गाली मत देना। क्यों? गाली वो देता है जिसके अंदर संस्कार नहीं होते। तू तो मेरा राजा बेटा है, संस्कारी बेटा है, ऐसे समझाओगे बेटे को। जे नहीं बेटा इसको गाली देना। आजकल क्या हो गया, फैशन चल गया, छोटा बच्चा हो बेटा जरा गाली दे के बताना, फिर वो बाप को ही गाली देता है। पहले तो बड़े शौक में दिलवाते हैं, बेटा ये कहना, बेटा वो कहना, फिर बाद में बाप से ही कहता है कि नहीं? सत्य है ये, सत्य घटना मैंने आंखों के सामने कई बार देखा है। तो बच्चे को सबसे पहले घर में संस्कार मिलते हैं। आप जैसे कर्म करोगे बच्चे के साथ, जैसे व्यवहार, आप पति पत्नी हो, पति पत्नी आप आपस में जैसे व्यवहार करोगे बच्चा आपका वैसा ही बनेगा। कभी भी बच्चे के सामने गलत व्यवहार नहीं करना है। जब बच्चा समझदार हो जाए तो बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे किसी पराये बच्चे के साथ रह रहे हो। किसी जैसे कोई आदमी आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप कैसा व्यवहार करते हो? पति पत्नी के साथ एकदम बहुत बनावटी से, बहुत सलाह में रहते हो, बहुत प्रेम से बोलते हो, लेकिन बच्चे के सामने गालियां देते हो। अब जब अपनी पत्नी को आप गाली दोगे गंदी गंदी, या फिर आपकी पत्नी आपको गलत बोलेगी, बच्चा वही सीखेगा। बच्चा कॉपी करता है। आप जो बोलते हो, जो वहाँ करते हो, बच्चा कॉपी करता है। आप पुस्तक लेके बैठोगे, बच्चा एक ना एक दिन तुम्हारे साथ पुस्तक लेके बैठेगा। बताइए सत्य है या नहीं? आप मोबाइल चलाओ रोज, बच्चा रोज मोबाइल में। आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं, खाना नहीं खाते महाराज जब तक मोबाइल नहीं मिल जाता है। बोलिए राधे राधे। तो ऐसे ही सुनीति माता ने इतना समझाया। ध्रुव जी कहते हैं माँ उन्होंने इतना बुरा भला कहा और तो उनकी हर बात में उनकी तारीफ कर रही है।
सबका बेटा तू जा वन में भजन कर। तेरी सुरुचि माता ने तुझे वो शिक्षा दी है जो मैं नहीं दे पाई। ध्रुव जी चल इतनी छाती को छलनी कर दिया था सुरुचि माता के बचनों ने। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में वन की तरफ चल। अब जब ध्रुव जी जा रहे हैं वन की तरफ चलते चलते बहुत घनघोर जंगल में पहुंच गए। देखिए कहते ना जब भगवान की कृपा करते हैं तो सबसे पहले आपको संत से मिलाते हैं, गुरु से मिलाते हैं। बिना गुरु बिना संत भगवान किसी रूप में मिलने आएंगे, पर जेको के डायरेक्ट भगवान आ जाए मिलने और कहे नहीं मैं भगवान नहीं आता, किसी ना किसी रूप में आते हैं। संत के, गुरु के, मित्र के, भक्त के, पर आप पहचान पाओ ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कहते हैं कि सबसे दौड़ के मिलिए, गले लगा के मिलिए, ताकि पता नहीं आज तो हम जिन्हें ताऊ समझ रहे हैं, चाचा समझ रहे हैं, क्या पता ताऊ चाचा के ही रूप में आ जाए भगवान और हम उनको दुलार दे। कभी अनजान व्यक्ति से भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ध्रुव जी जा रहे हैं। नारद जी संत ने कृपा कर दी, नारद जी ने दर्शन दिया। और जब नारद जी ने दर्शन दिया तो क्या हुआ पता है? नारद जी आए, नारद जी ने सोचा इतना छोटा सा बच्चा क्यों आजकल का जो वैराग्य होता है ना, घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर छोटी मोटी खटपट हो गई। अरे भैया हम जिनके लिए जिंदगी भर कमाते कमाते मर गए और जी देखो हमें सुना रहे चलो हरिद्वार भजन करते हैं। अब भाई वैराग्य हो गए। अब उठाया झोला झंडा और चल दिए हरिद्वार की तरफ। जैसे ही गाड़ी पे बैठे, गाड़ी में हॉर्न लगाया, जाने वाली, अरे याद आ गया मेरा पोता है पप्पू, वो तो मेरे बिना भोजन ही नहीं करता है, तो मैं चला जाऊंगा घर भर देगा रो रो। अरे जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो खटखट ही रहते हैं, चलो जब पप्पू बड़ा हो जाएगा तो चलेंगे। मतलब क्या है? ये बंदर जैसा वैराग्य है, आज इस डाली पर तो कल उस डाली पर। ऐसा वैराग्य तो कहीं इस बच्चे का तो नहीं है, कहीं पीछे हट जाए। तब नारद जी ने परीक्षा ली। देखिए गुरु पहले आपकी परीक्षा लेता है, आप गुरु मंत्र देने के लायक है या नहीं। यदि आपको ऐसे ही माइक से हमने दीक्षा दे दी, गुरु ने दीक्षा दे दी, वो दीक्षा नहीं। एक बार गुरु जी से कोई चेला मंत्र लेने गया, तब का बाद में आया, 2-3 दिन भटकाते रहे। एक दिन आ गया और फिर कहा मुझे दीक्षा चाहिए, तो का इधर आओ, जाओ वो गोबर पड़ा उसमें लोट लगाओ। 2 चेला था, एक चेला सोच रहा सफेद कपड़े पहन के आए और गोबर में लोट कौन लगाएगा, लेकिन एक चेला श्रद्धावान था, गुरु के प्रति समर्पण था। उसने जैसे ही गोबर में लोट लगाने की कोशिश की, आगे बढ़ा, तुरंत गुरु जी ने पकड़ लिया, बेटा तू ही है मेरा शिष्य बनने के लायक। बोली राधे राधे। जब तक गुरु जी में समर्पण नहीं, पता लगा आज गुरु जी को गुरु बना लिया, कल गुरु जी को गालियां दे रहे, तो बहुत बड़ा पाप लगता है। गुरु की अवहेलना करना समझ लो भगवान की अवहेलना करना। इसीलिए कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु को ऐसे नहीं बना लिया आप किसी की वाणी से, किसी की आचरण से प्रभावित हो गए, आपने गुरु बना लिया। जानते नहीं हो, पहले जानो, पहले अच्छे से उसको परखो कि ये मेरा गुरु बनेगा, मेरा कल्याण करेगा या नहीं, केवल हमसे पैसा ही खींचेगा। गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले और नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग पढ़ो, हमें दक्षिणा देओ। फिर ऐसे ही चेला भी मिल जाते हैं महाराज। कहते हैं भली भयो गुरु मर गयो, चेलन पड़ गई चैन, आ जात हो 6 महीना में धोती रुपया ले। बोलिए राधे राधे। तो गुरु को जान के बनाओ। नारद जी कहते हैं
बेटा इतनी उम्र में कहाँ है, जंगल में घूम रहे हो। तब ध्रुव जी ने सारी कहानी सुना दी। नारद जी कहते अरे बेटा माता तो डांटती रहती है भाई, घर में 4 बर्तन होते खटखट होते रहते हैं, परंतु ऐसा थोड़ी ना है कि तुम घर छोड़ के भाग जाओ। नारद जी ने इतने उपदेश दिए कि नहीं नहीं आपको चले जाना चाहिए। बच्चे कोई बड़ों का बुरा नहीं मानते, चले जाना चाहिए आपको, घर वापस चले जाओ। परंतु ध्रुव जी कहते हैं महाराज आपका जो उपदेश है ना अमृत के समान है, परंतु क्या करें हमारा जो सीना है वो छलनी छलनी हो रखा है उनकी वाणी से, और जब छलनी में गाय दूहने जाओगे तो फिर दूध रुकता नहीं है, इसलिए आपका उपदेश मेरे अंदर रुक पा रहा है। बोली राधे राधे। अब नारद जी समझ गए कि इसका उच्च कोटि का वैराग्य। तुरंत ही कहा कि चेला बना लिया और कह दिया जा बेटा तुझे भगवान मिलेंगे, आशीर्वाद है, गुरु मंत्र दे दिया। आइए 2 मिनट उस मंत्र का गान करते हैं, फिर आगे कथा प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते